जयपुर की गर्मी में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने वहाँ एग्ज़ाम दिया था और अब 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मेरे लिए यह समय कुछ खास था। इसी बीच मेरी नज़र पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की, जो अपने हाथ में एक किताब थामे खड़ी थी, मुझे आकर्षित कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक। मैंने खुद से सोचा, क्यों ना उससे बात की जाए। क्या आप भी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगता है आज सभी ट्रेनें लेट हैं। उससे बातचीत करते करते मैंने उससे पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी प्रतिक्रिया अनपेक्षित थी। वह हंसते हुए बोली, क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने की ज़रूरत है? हमारी बातचीत धीरे धीरे गहराने लगी। मैंने बताया कि मैं यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आया था। उसने कहा कि वह यहाँ एक आर्ट गैलरी देखने आई थी। उसके पास कला के प्रति एक गहरा लगाव था। आपको क्या पसंद है? उसने मुझसे पूछा। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और फिल्मों का भी शौक है, मैंने जवाब दिया। समय बीतता गया और हमने अपनी पसंद नापसंद साझा की। उसने बताया कि उसका नाम सिया है। हम दोनों ने तय किया कि जब हमारी ट्रेन आएगी तो हम एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक रेलवे स्टेशन पर एक ऐलान हुआ कि ट्रेन अभी और लेट है। हमने यह सोचकर एक पास के कैफ़े में जाने का फैसला किया कि कम से कम वहाँ बैठकर कुछ खा पी सकेंगे। कैफ़े में हमने चाय के साथ पकोड़े ऑर्डर किए। बातचीत में मज़ा आ रहा था और हमने एक दूसरे के जीवन के बारे में और जानने की कोशिश की। सिया ने अपनी स्कूल की यादों को साझा किया, जहाँ उसने नाटकों में भाग लिया था। मैंने भी अपने कॉलेज के अनुभव साझा किए, जहाँ मैंने फ़िल्म बनाने की कोशिश की थी। आपकी क्या फ़िल्म थी? उसने पूछा। यह एक छोटी सी कहानी थी जिसमें एक प्रेम कहानी और संघर्ष था, मैंने बताया। जैसे जैसे हम एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगे, हमारी बातचीत में गहराई आने लगी। उसने मुझे बताया कि उसका एक छोटा भाई है और वह अपने परिवार के बहुत करीब है। मैंने भी अपने परिवार के बारे में उसे बताया, जिससे वह जानती थी कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारी दोस्ती बढ़ रही थी और मुझे एहसास हुआ कि सिया के प्रति मेरे मन में कुछ और ही भावनाएं जागृत हो रही थीं। उसकी मुस्कान और बातों ने मुझे अपने में समेट लिया था। कुछ समय बाद हमारी ट्रेन आई। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, मैंने उससे कहा, क्या आप मुझसे मिलने का कोई और प्लान बनाएंगी? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं भी चाहती हूँ, हम कभी फिर से मिल सकते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान मैंने सोच लिया कि इस अनजाने पल ने मेरे जीवन में कितनी खास जगह बना ली है। सिया के साथ बिताया गया समय मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और मैंने यह तय किया कि मैं उसे फिर से मिलने का अवसर ज़रूर दूंगा। लेकिन यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां दो अनजान लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई उमंग लाते हैं। सच्ची दोस्ती और प्यार का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जयपुर के उस रेलवे स्टेशन पर जो एक मुलाकात हुई, वह हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेगी। अगर आप और विस्तार या कोई ख़ास दिशा में चाहते हैं तो बताइए। अगले पार्ट 2 में